हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतम गदाधार श्रीवासाति गौर भक्त विंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब भक्तों के श्री चरणों में दास कृष्णा किशोर का धन्यवाद प्रणाम। जगन्नाथ रथ यात्रा क्यों मनाई जाती है? जगन्नाथ रथ यात्रा, इसके विषय में हमारे सत्य सनातन धर्म के ग्रंथों में लिखा है। जैसे कि स्कंद पुराण के अंदर, नारद पुराण के अंदर बड़ा सुंदर वर्णन दिया गया है। तो आइए जगन्नाथ जी की इस कथा को आरंभ करते हैं। भगवान की कथा ना कभी पूरी होती है ना कभी अधूरी होती है। जो सुनने में मिल जाए उसमें आनंद लीजिए, अपने जीवन को सफल बनाइए। कथा का आरंभ होता है, सतयुग में हमारे एक राजा हुए जिनका नाम था राजा इंद्रदुमन, जिनकी पत्नी का नाम था गुडीचा। राजा को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और पति पत्नी दोनों भगवान के बड़े उत्तम भक्त। संतान नहीं थी, लेकिन कभी भी राजा ने संतान के लिए शोक नहीं किया। राजा की यही इच्छा थी कि मैं इन नेत्रों से भगवान का दर्शन करना चाहता हूं। राजा ने अपने राज्य में एक अतिथि भवन, जिसे हमारी भाषा में कहा जाएगा कि मेहमानों के रुकने की जगह, उस वक्त राजा के अतिथि भवन के अंदर एक यात्री आया और उस यात्री ने भगवान के अद्भुत स्वरूप के विषय में बताया कि भगवान बड़े दयालु है, उनका नाम नील माधव है। कोई भगवान के दर्शन कर ले, और तो और किसी ने अगर दिल में कामना की है कि मैं भगवान नील माधव का दर्शन करूंगा और दर्शन नहीं कर सका, उसने अपने शरीर का त्याग कर दिया, उसे भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। उसी समय जो राजा इंद्रदुमन के पुरोहित थे, उन्होंने सुन लिया और उन्होंने आकर राजा से कहा कि राजा, अब तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, अब तुम भगवान को अपने इन नेत्रों से देखोगे। जब राजा के पुरोहित ने भगवान के विषय में बताया कि भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े सुंदर हैं, उनका दर्शन करने से, पूजन करने से जीवों का कल्याण हो जाए, उस समय राजा इंद्रदुमन भावुक हो गए और राजा इंद्रदुमन ने अपने पुरोहित जी से कहा कि तुरंत उस यात्री को हमारे पास लेकर आओ। जब राजा के पुरोहित अतिथि भवन में गए उस यात्री को देखने के लिए, पर पता लगा कि वो यात्री वहां से चला गया। अब राजा के पुरोहित निराश होकर जब राजा के पास आए, बोले राजन, वो यात्री तो चला गया, ठहरा नहीं। तो राजा बड़ा शोक करने लगा। उस समय राजा ने अपने सैनिकों से कहा, सेवादारियों से कहा कि जो भी भगवान नील माधव की खोज करेगा मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। इसी तरह से राजा ने चारों दिशाओं में अपने सैनिकों को, सेवकों को भेज दिया। अब राजा के जो पुरोहित थे, उनके बेटा थे जिनका नाम था विद्यापति। विद्यापति को भी खोज करने के लिए भेजा गया। विद्यापति खोज करते 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 जब महासागर के किनारे गए तो वहां उसे एक बस्ती नजर आई। तो उन्होंने सोचा ठीक है, मैं रात्रि इसी बस्ती में रुक जाता हूं। तो जैसे ही उस बस्ती में गए, उस समय विद्यापति ने कहा कि मुझे यहाँ पर ठहरना है एक दिन के लिए। तो उस समय बस्ती वालों ने कहा, गांव वालों ने कहा कि हमारे यहाँ एक महापुरुष है जिनका नाम है विश्ववासु। विश्ववासु बड़े भावक भक्त हैं और जो भी अतिथि हमारे यहाँ आता है उनके खान पीन की, रहन सहन की वही व्यवस्था करते हैं, इसलिए आप विश्ववासु जी के घर में चले जाइए। विद्यापति विश्ववासु के घर पर गए, पर हुआ ये कि विश्ववासु तो नहीं था। उनकी जो पत्नी थी ललिता, उन्होंने दरवाजा खोला। अब ललिता ने कहा कि मेरे पिताजी किसी कार्य से बाहर गए हैं, आप कुछ समय यहीं बाहर बैठकर इंतजार कीजिए। इतने में जब रात्रि हुई, विश्ववासु आया तो विश्ववासु के शरीर से बड़ी सुगंध आ रही थी, जिसको कहते बड़ी दिव्य खुशबू आ रही थी। और
विश्ववासु ने विद्यापति से कहा, आपको बहुत इंतजार करना पड़ा, इसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिए। अब जैसे ही विश्ववासु उसे अपने घर में लेकर गया तो उसके घर में और भी दिव्य सुगंध आने लगी। उस समय विद्यापति को ऐसा महसूस हुआ कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी खोज यहीं पर पूरी होगी। इस तरह से विद्यापति वहीं ठहर गया। इस तरह से विद्यापति ने देखा कि जब ये विश्ववासु घर लौटकर आता है तो बड़ी दिव्य खुशबू आती है। विद्यापति ने एक दिन विश्ववासु से कहा कि मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूं। विश्ववासु ने देखा कि विद्यापति तो बड़े धार्मिक पुरुष हैं, तो हुआ ये कि उन्होंने अपनी बेटी ललिता का विवाह विद्यापति से कर दिया। अब तो हुआ क्या, एक दिन विद्यापति ने अपनी पत्नी ललिता से कहा कि हे ललिता, ये बताओ कि आपके पिताजी जब जाते हैं और जब रात्रि के समय लौटते तो उनके शरीर से बड़ी दिव्य सुगंध आती, इसका राज क्या है? उस समय ललिता ने कहा, मैं आपको बता नहीं सकती क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे मना कर रखा है। अब विद्यापति ने कहा, देखो पति पत्नी में कोई भेद नहीं होना चाहिए और कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। तुम मुझे बताओ, तुम मेरी पत्नी हो, अगर तुम मुझसे छुपाओगे तो तुम्हें पाप लगेगा। उस समय ललिता ने कहा कि हे मेरे स्वामी, मेरे पिताजी नीलमाधव भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं, उनका पूजन करने के लिए जाते हैं। विद्यापति बड़े प्रसन्न हो गए कि आज भगवान की मुझ पर कृपा हो गई और मेरी जो खोज थी वो पूरी हुई। तो ललिता को विद्यापति ने कहा, देखो मेरी प्रिय, जब तुम्हारे पिता आए तो अपने पिता से प्रार्थना करना और ये कहना कि वे मुझे नीलमाधव का दर्शन करा दे। ललिता ने कहा, आप चिंता ना करो, मैं अपने पिता से प्रार्थना करूंगी। जब रात्रि में विश्ववासु आया तो ललिता ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मेरे आपसे कामना है। उस समय विश्ववासु ने कहा, मेरी बेटी तू जो कामना के मैं उसे पूरा करूंगा। तो ललिता ने कहा कि मेरी ये कामना है कि आप जो नीलमाधव के दर्शन के लिए जाते हैं, मेरे पति को भी आप अपने संग लेकर चले। उस समय विश्ववासु ने इनकार कर दिया। जब इनकार किया, ललिता क्रोधित हो गई और पिताजी से कह दिया कि आप मेरी कामना को पूर्ण नहीं करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। अपनी बेटी की ये बात सुनकर उस समय विश्ववासु ने कहा, नहीं बेटी, मैं तेरी कामना पूर्ण करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब मैं विद्यापति को भगवान नीलमाधव के दर्शन के लिए लेकर जाऊंगा तो मैं उनकी आंख में पट्टी बांधूंगा। ललिता ने कहा, ठीक है। अब ललिता ने रात्रि में ही विद्यापति से कह दिया कि मेरे स्वामी, आपकी कामना पूरी होगी, मेरे पिताजी आपको सवेरे लेकर जाएंगे, पर उनकी एक शर्त है, वो आपकी आंख में पट्टी बांधेंगे। उस समय विद्यापति ने अपनी पत्नी से कहा, देखो तुम मुझे कुछ ऐसा परामर्श दो कि मेरी आंख में पट्टी बंधी हो और मैं उस मार्ग को जान सकूं कि बाद में मुझे अगर जाना हो तो मैं बासानी वहां पर जा सकूं। तो ललिता ने कहा, देखो आप मुझे एक दिन दीजिए, मैं आपको सवेरे बताऊंगी। इस तरह से सवेरा हुआ, विद्यापति को ले जाने के लिए विश्ववासु ने तैयारी कर ली। तो विद्यापति ने ललिता से कहा, तो ललिता ने क्या किया कि एक सरसों की पोटली थी, सरसों के दानों की, वो अपने स्वामी के हाथ में दे दी और कहा कि जब आपकी आंख में पट्टी होगी, बंदी होगी, आपको लेकर जाएंगे, आप रास्ते में एक एक सरसों के दाने को फेंकते जाना, क्योंकि जब बारिश होगी वहां पर सरसों के पेड़ उग जाएंगे तो आपको रास्ता वहां का पता लग जाएगा। इस तरह से विद्यापति बहुत प्रसन्न हो गए। विश्ववासु ने उनकी आंख में पट्टी बांधी और फिर उन्हें नीलमाधव के दर्शन के लिए लीलांद्री पर्वत की तरफ लेकर चल दिया। अब ये विद्यापति क्या करता था कि एक एक सरसों के दाने रास्ते में फेंकता फेंकता जा रहा था। वहीं पर जब आगे का मार्ग आया, क्योंकि वो विश्ववासु गाड़ी को टेढ़े बांके रास्ते से लेकर जा रहा था, जब ऊपर की ओर गए तो वहां पर रोहिणी कुंड था। वहां जब विश्ववासु ने अपने दामाद की पट्टी को खोला और कहा कि आप यहाँ ठहरिए, मैं पूजन के लिए कुछ फूल आदि फल आदि लेकर आता हूँ।
उस समय भक्तों हुआ ये कि विद्यापति क्या देख रहे थे रोहिणी कुंड में कि एक कौवा एक पेड़ पर बैठा नींद की झांकी ले रहा था। उस समय कौवा उस तालाब में गिर गया, उस सरोवर में। पर हुआ क्या कि जैसे ही कौवा उस सरोवर में गिरा, रोहिणी कुंड के अंदर, जैसे ही वो कौवा गिरा तो कौवे की योनि छुटी और चतुर्भुज रूप में वो प्रकट हो गया। भगवान के पार्षद आए और उस कौवे को लेकर चले गए। अब विद्यापति ने सोचा कि ये कौवा, जब इसे इस कुंड में गिरने से मुक्ति मिल गई, सुंदर स्वरूप मिल गया, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। वो भी जब कूदने लगे तो उस समय आकाशवाणी हुई, हे विद्यापति तुम इस सरोवर में मत कूदो, मुक्ति के चक्कर में मत पड़ो, तुमसे एक विशाल कार्य होने वाला हैगा, इसलिए समय की प्रतीक्षा रखो, मेरा तुझे आशीर्वाद है। इस तरह से विद्यापति उस कुंड में नहीं कूदे। पर विद्यापति ने क्या देखा कि बड़े बड़े देव आदि भगवान नीलमाधव का पूजन करने के लिए आ रहे हैं। इतने में जब विश्ववासु आया तो विद्यापति ने अपने ससुर से कुछ भी नहीं कहा, भगवान का पूजन किया और वहां से चल दिया। अब एक दिन की बात थी, भगवान नीलमाधव ने विश्ववासु को सपने में कहा कि हे विश्ववासु, अब मैं यहां से अंतर ध्यान होना चाहता हूं। जैसे ही ये कहा, विश्ववासु चिंता मगन हो गए और सोचने लगे कि आज से पहले भगवान ने मुझे कुछ भी नहीं कहा था, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने दामाद को लेकर गया, इसलिए भगवान मुझसे रूठ कर यहां से जा रहे हैं। अब दूसरे दिन दामाद ने भी कह दिया कि देखो पिताजी, मुझे अब अपनी नगरी जाना हैगा। अब विश्ववासु ने विचार किया कि ये जाएगा और भगवान मेरे पास से चले जाएंगे, कहीं भगवान को लेकर ना चले जाए। उस समय विद्यापति को विश्ववासु ने नजरबंद कर दिया। अब दोबारा से विद्यापति ने अपनी पत्नी ललिता से कहा कि देखो, मुझे राजा इंद्रदुमन का कार्य करना हैगा, मैं तुमसे वचन देता हूं कि मैं जैसे ही नगरी में जाऊंगा राजा इंद्रदुमन के पास, उन्हें ये सारी बातें बता दूंगा, मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं पुनः तुम्हारे पास लौट कर आ जाऊंगा। अब ललिता ने फिर अपने पिता विश्ववासु से कहा कि मेरे स्वामी को मुक्त कर दीजिए। पर जब उसने दोबारा से मना कर दिया तो ललिता ने फिर कहा कि देखो, मैं आत्महत्या कर लूंगी। अपनी बेटी के प्रेम के वश में होकर विश्ववासु ने विद्यापति को आजाद कर दिया। अब विद्यापति दौड़ा दौड़ा जब राजा इंद्रदुमन के पास गया, चरणों में नमन किया कि राजा, अब तुम्हारी कामना पूरी होगी, मैंने भगवान की खोज कर ली। अब कई सेना को लेकर, कई सेवकों को लेकर राजा इंद्रदुमन यहीं पर आ रहे हैं। जब राजा इंद्रदुमन आए तो जो विश्ववासु ने विद्यापति ने बीज फेंके थे, उससे पेड़ लग गए। उस रास्ते को खोज करते 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 जब नीलांद्री पर्वत गए तो वहां पर नीलमाधव मौजूद नहीं है। उस समय राजा इंद्रदुमन को ऐसा लगा कि ये विश्ववासु ने मेरे भय से, मेरे आने की वजह से भगवान को कहीं छुपा दिया होगा। उस समय राजा इंद्रदुमन अपनी सेना लेकर गए, पूरे गांव वालों को बंदी बना दिया, विश्ववासु को बंदी बना दिया, बता तूने भगवान को कहाँ छुपा रखा हैगा। उस समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि राजन, ये विश्ववासु निर्दोष है, इसे छोड़ दो, इसका कोई दोष नहीं हैगा, क्योंकि मेरी ही इच्छा थी कि मैं अब अपने इस स्वरूप को अंतर ध्यान कर कर अब मैं लकड़ी के स्वरूप के अंदर आऊंगा। इसलिए राजन, आप एक विशाल मंदिर का आयोजन करो, वहीं पर मेरी स्थापना करना। इस तरह से राजा इंद्रदुमन ने विश्ववासु को छोड़ दिया। अब राजा ने एक विशाल मंदिर बनाया। लगभग ये मंदिर बताया जाता है 280 फीट ऊंचा मंदिर था, बड़ा विशाल मंदिर बनाया। अब राजा ने सोचा कि क्यों ना इसका पूजन ब्रह्मा जी से कराया जाए। तो उस समय राजा इंद्रदुमन ब्रह्मा जी के पास चले गए। जब राजा इंद्रदुमन ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी के पास जाने के लिए बड़ा समय लगता हैगा। तो जब वहां पर गए तो ब्रह्मा जी किसी कार्यक्रम में लगे। तो जब कार्यक्रम से पूर्ण हुए तो उस समय राजा इंद्रदुमन ने कहा कि हे पितामह, मेरी आपसे प्रार्थना है
कि मैंने मृत्युलोक में एक दिव्य मंदिर बनाया है, उसकी स्थापना आप कीजिए अपने हाथ से। अब राजा तो चले गए वहां पर, लेकिन यहां पर कई चतुर्युग बीत गए। उस समय हुआ क्या कि बहुत भयंकर मट्टी का तूफान आया। उस मट्टी के तूफान के अंदर ये मंदिर दब गया था। जगन्नाथपुरी का मंदिर जो है मट्टी की रेत में दब गया था। एक दिन की बात है, राजा गलमाधव अपने सैनिकों के संग जा रहे थे। राजा गलमाधव का जो घोड़ा था वो किसी नोकीली चीज से टकराया और गिर गया। राजा हैरान हो गया। तो जैसे ही राजा ने वहां पर थोड़ी खुदाई की तो देखा कि घुम्मट जो था ना मंदिर का, जो सुदर्शन चक्र घुम्मट था, वो नजर आया। फिर गलमाधव ने सेवकों से लगाकर सारी रेत को हटाया तो वहां पर एक दिव्य मंदिर जो है वो, क्योंकि जगन्नाथपुरी जो है ना वो सतयुग से बना हुआ मंदिर हैगा, वो पूरा दिव्य मंदिर बाहर आ गया। और वहां जो है राजा इंद्रदुमन जब ब्रह्मा जी को लेकर आए तो महाराज हुआ ये कि उन्होंने देखा कि कोई और राजा इस मंदिर में राज्य कर रहे हैं। राजा इंद्रदुमन ने कहा, राजा गलमाधव को ये मंदिर मेरा है, मैंने इसकी स्थापना की थी, तो लिहाजा आप मेरा मंदिर मुझे दे दीजिए। उस समय गलमाधव ने कहा, भाई ये मंदिर तो रेत में छुपा पड़ा था, इसको तो मैंने बाहर निकलवाएगा। इतने में काक सुन जी महाराज जो थे वो वहां पर मौजूद थे, वो देख रहे थे। उस समय काक सुन जी ने कहा, हे राजा गलमाधव, राजा इंद्रदुमन ठीक कह रहे हैं, मैं कई हजारों वर्षों से यहाँ पर राम राम का जप कर रहा हूँ और मैं गवाह हूं इस बात का, मैंने खुद देखा कि राजा इंद्रदुमन ने इस मंदिर का निर्माण किया है। ब्रह्मा जी ने भी कहा, तो पुनः इस मंदिर को राजा को दे दिया गया। इसी तरह से आकाशवाणी दोबारा से हुई, पुनः आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि हे राजन, समुद्र में तुम एक लकड़ी नजर आएगी, तुम उस लकड़ी की दिव्य प्रतिमा बनाना, क्योंकि अब मैं लकड़ी के रूप में आऊंगा। इस तरह राजा आकाशवाणी सुनकर हर रोजाना समुद्र में इंतजार करते रहते थे कि लकड़ी कब आएगी, कब भगवान आएंगे। एक दिन राजा इंद्रदुमन ने देखा कि दिव्य बड़े आकार की लकड़ी लाल रंग की समुद्र में तैरती उन्हें नजर आई। अब जब लकड़ी तैरती नजर आई तो राजा ने कई सेवकों को लिया, उस लकड़ी को बाहर निकालना चाहा, कई हाथियों को लगा दिया और वो लकड़ी बाहर नहीं आ रही थी। उस समय दोबारा से आकाशवाणी हुई, बोले राजन, आज भी विद्यापति मौजूद है, आज भी विश्ववासु मौजूद है, उनकी बेटी ललिता भी मौजूद है। अगर मुझे एक ओर से विद्यापति पकड़े, एक ओर से विश्ववासु पकड़े और ललिता मेरे लिए एक रथ का निर्माण करे तो मैं समुद्र से बाहर आ जाऊंगा। उस समय विद्यापति भी आ गए, विश्ववासु भी आ गए और जो ललिता थी वे भी आ गई। इस तरह से विद्यापति और विश्ववासु दोनों ससुर जमाई ने लकड़ी को एक एक ओर से पकड़ा, बाहर निकाला, रथ पर रखा और उससे एक दिव्य भवन था, उस लकड़ी को वहां पर ले जाया गया। अब राजा इंद्रदुमन ने कहीं लकड़ी के काम करने वालों को बुलवाया कि आप इस लकड़ी से एक दिव्य भगवान का आकार बनाइए, मतलब स्वरूप बनाइए। तो जितने भी कारीगर आते थे अपने औजार इस्तेमाल करते थे, वो टूट जाते थे, उसका आकार नहीं बनता था। एक समय भगवान ही बूढ़े सुतार के रूप में आ गए और भगवान ने कहा कि हे राजन, आप हमें भी मौका दीजिए, मैं इसके अंदर से एक दिव्य मूर्ति बनाऊंगा। अब राजा विचार करे कि इतने नौजवान बेचारे नाकामयाब हो गए, ये बूढ़ा क्या करेगा। तो राजा ने कहा ठीक है, इसे भी मौका दे देना चाहिए। बोले ठीक है महाराज, हम आपको मौका देते हैं। पर उस लकड़ी के कारीगर ने कहा कि देखो, मैं इस कमरे में बंद हो जाऊंगा, 21 दिन तक मुझे कोई रोके टोके नहीं। बोले ठीक है, अगर रोकोगे टोकोगे तो मैं दरवाजा खोलोगे तो मैं यहां से चला जाऊंगा। बोले मंजूर है। उस समय भगवान सुतार के रूप में उस भवन में प्रवेश करके दरवाजा बंद कर दिया। 13 दिन तो खूब आवाज आने लगे कार्यक्रम करने के, पर 14वें दिन आवाज बंद हो गई। रानी परेशान कि ये बूढ़ा आदमी कहीं संसार से चला तो नहीं गया।
अरे भूखा प्यासा हैगा। तो रानी ने अपने पति से कहा, माता गोडीचा ने कहा कि आप दरवाजे को खुलवाइए, मुझे बड़े अपशकुन दिखलाई दे रहा है। अब तो हुआ ये कि जैसे ही उस दरवाजे को खुलवा दिया गया 14वें दिन, तो हुआ क्या कि भगवान इसी ही आकार के अंदर, अधूरे आकार के अंदर भगवान बने रह गए, क्योंकि हाथ उनके ऐसे थे और हाथ पांव पैर जो थे उनके चिपके थे, तो वो अधूरी मूर्तियां रह गई। अब राजा कोसने लगे अपने आप को और रानी को कहने लगे, देखो हमने अपराध कर दिया, भगवान का स्वरूप पूरा बन ना सका। उस वक्त राजा जोर जोर से रोने लगा। उस समय दोबारा से आकाशवाणी हुई कि राजन आप चिंता ना करो, मेरी इसी रूप में इच्छा थी आने की, इसलिए राजन ये मेरी इच्छा से मैं अपना ये रूप बना दियागा। इस तरह से भगवान श्री जगन्नाथ जो है वो काष्ठ लकड़ी के रूप के अंदर भगवान जो है प्रकट हो गए हैं। तो ये नीम की लकड़ी की विग्रह बनती है, क्योंकि 500 साल पहले क्या होता था कि 500 साल पहले 36 सालों में मूर्ति को बदला जाता था, 36 सालों के अंदर। पर अब जो है वो 15 साल में इस विग्रह को बदल दिया जाता है। कहते हैं कि एक उसमें एक राज है कि आचार्यों का कहना, स्कंद पुराण में इसका वर्णन देते हैं कि बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी मौजूद है। तो जब इस विग्रह को बदलते हैं तो पूरी उड़ीसा की पूरी बत्ती को बंद कर देते हैं, अंधेरा कर देते हैं। और जो पंडे होते हैं, जब प्राण प्रतीक्षा का स्वरूप आता है, उन्हें खुद भी नहीं पता होता हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनकी आंखों में पट्टी होती है। उस समय उनको इतना महसूस हो कि कुछ नरम सी चीज हम उठा रहे हैं, तो उस जगन्नाथ जी के विग्रह में जो डाला जाता है। 36,000 वर्षों में पहले होता था, पर अब 15 साल में इस विग्रह को बदल दिया जाता है। तो इस तरह से भगवान जो है वो जगन्नाथपुरी के अंदर मौजूद है। और यहाँ पर जो है 3 रथ बनाए जाते हैं। तो पहला रथ जो बनाया जाता है वो बलराम जी का बनाया जाता है, जो भगवान कृष्ण के बड़े भाई है। बलराम जी का जो रथ है वो 44 फीट ऊंचा है और उसमें 14 पहिए होते हैं। इस तरह उसमें जो लाल रंग के कपड़े से उसे ढका जाता है। और एक तो जो ये रथ बनते हैं उसमें किल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो बलराम जी के रथ के अंदर जो लकड़ी इस्तेमाल होती है वो होती है 763 लकड़ियां मिलकर जगन्नाथ जी का पूरा रथ, बलराम जी का रथ जो है वो पूरा जो है वो तैयार होता है। और दूसरा जो है सुभद्रा जी का, सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण की बहन है, जिनको योग माया भी कहा जाता है। तो सुभद्रा जी का जो रथ है वो है 43 फीट ऊंचा और सुभद्रा जी के रथ के अंदर जो है वो 12 पहिए हैं। इस तरह से इस रथ में जो लकड़ी इस्तेमाल होती है वो होती है 593 लकड़ी इस्तेमाल होती है इस रथ को बनाने के लिए। इस तरह से अंत में जो जगन्नाथ जी का है जो रथ, भगवान श्री जगन्नाथ जी का जो रथ है वो 45 फीट लंबा है, 35 फीट लंबा और 35 फीट चौड़ा बताया गया है। भगवान श्री जगन्नाथ जी के रथ के अंदर लाल रंग के वस्त्र से उस रथ को ढका जाता है और उसके जो है 16 पहिए बताए गए हैं। इस तरह से ये परंपरा आज भी हो रही है कि, और भगवान ने हम सब भक्तों पर विशेष कृपा करी कि हम भी इस उत्सव को लगभग ये 14वां रथ यात्रा बनाई जाएगी। तो भगवान की कथा है वो कभी ना पूरी होती है ना कभी अधूरी होती है। तो जो सुनने में मिल जाए उसमें आनंद लीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। और दास से कुछ कहने में अपराध हो गया हो तो अपने सेवक को आप क्षमा कर देना। हरे कृष्णा।